अब ये देखो, इसके अंदर नेहा हम स्टार्ट करेंगे डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है नेहा इसमें? मुझे एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब ये डाटा फ्लो डायग्राम का टॉपिक आता है। इट इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, डीएफडी के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है नेहा। नेहा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जो स्क्रीन में मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो नजर आ रहा है नेहा? तो इसमें आपके पास क्या होता है, डीएफडी एक ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन ए सिस्टम। ठीक है, इन नीट एंड क्लियर डीएफडी कैन डेपिक्ट द राइट अमाउंट ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट ग्राफिकली। अब डीएफडी में इसमें क्या होता है आपके पास? नेहा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? डीएफडी में क्या होता है आपके कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम की क्या नीड है। ओके, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते हो, तो आपने जो सॉफ्टवेयर का मॉडल तैयार किया है, ठीक है, उसमें आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डीएफडी का। ये डीएफडी हमें क्या शो करता है कि हाउ डाटा एंटर्स, कि डाटा हम किस तरीके से सिस्टम में एंटर करते हैं, किस तरीके से सिस्टम को हम लीव करते हैं, व्हाट चेंजेस द इंफॉर्मेशन एंड वेयर डाटा इज स्टोर्ड। इंफॉर्मेशन में क्या चेंजेस होता है, हम डाटा को कहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, बट डीएफडी तैयार करते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको, कि आप डीएफडी के अंदर जितने भी आप नेम्स यूज करते हो, ऑल नेम्स शुड बी यूनिक। वो नेम सारे यूनिक होने चाहिए, मतलब कोई भी एक ऐसा नेम ना हो जो दोबारा वो रिपीट हो रहा हो। इससे क्या होता है कि आप डीएफडी के एलिमेंट्स को आप इजी समझ सकते हो। दूसरा, डीएफडी कोई फ्लो चार्ट नहीं होता। ठीक है, एरो इज ए फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट, इसमें हम एरोज का यूज करते हैं। जो क्या होता है आपके पास, एरो इज ए फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, कि हम इवेंट्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे। एरोज इन डीएफडी रिप्रेजेंट्स फ्लोइंग डाटा। एरो से हमें ये पता चलता है कि आपका जो डाटा है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब डीएफडी में हमने क्या देखो, अब नेहा इसमें क्या होता है कि डीएफडी के अंदर हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, एक ये पेपर के अंदर ना, ये 1 मार्क के भी अंदर क्वेश्चन आता है आपके पास। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि जैसे डीएफडी में हम डाटा फ्लो यूज करते हैं, तो डाटा फ्लो का कौन सा सिंबल होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो डाटा फ्लो का आपके पास कुछ इस तरीके से सिंबल होगा। इसका फंक्शन क्या होता है? यूज टू कनेक्ट प्रोसेसेस, प्रोसेसेस को आपस में कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ, टू सोर्स और सिंक्स, टू एरो हेड इंडिकेट्स। ये एरो जो आपको हेड इंडिकेट करता है, डाटा फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है। और प्रोसेस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये सर्कल। परफॉर्म्स सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डाटा टू यील्ड आउटपुट डाटा। ठीक है, इस सोर्स ऑफ सिंक इनपुट और सिंक ऑफ सिस्टम आउटपुट्स के लिए देखो ये रेक्टेंगल यूज करते हैं। और अगर हमें डाटा स्टोर करना हो तो डाटा स्टोर के लिए देखो ये आपके पास इस तरीके के एरोज होते हैं। ए रिपोजिटरी ऑफ डाटा, द एरो हेड्स, ये जो एरो हेड है ये आपके पास ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पास जो स्टोर करने के लिए नेट इनपुट्स हैं और नेट आपके पास क्या है, आउटपुट्स हैं। तो जो डीएफडी आपके पास होता है इसके अंदर, अब इसमें देखो डिटेल भी बता रखी है मैंने कि जैसे सर्कल हमने यूज किया, ये जो हमने सर्कल यूज किया, सर्कल का काम क्या होता है? इस सर्कल यानी बबल शोज ए प्रोसेस, ये आपको बताता है कि डेट ट्रांसफॉर्म डाटा इनपुट इनटू डाटा आउटपुट, की जो डाटा इनपुट को हमने आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया है। डाटा फ्लो क्या बताता है आपको? डाटा फ्लो कौन सा होता है? सबसे ऊपर मैंने आपको बताया, एक कर्व्ड लाइन होती है जो आपको ये शो करती है कि जो डाटा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस से डाटा, डाटा स्टोर से प्रोसेस हो रहा है। और जो ये डाटा स्टोर बताया मैंने आपको, ये डाटा स्टोर क्या होता है? इस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस का सेट होता है। शोज ए प्लेस फॉर द, जहां पे सारी की सारी डाटा आइटम्स को हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है। डाटा स्टोर क्या इंडिकेट करता है कि दैट इज द डाटा स्टोर विच कैन बी यूज एट ए लेटर स्टेज, कि डाटा को हम कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं, क्या बाद में भी हम यूज कर सकते हो डिफरेंट ऑर्डर के अंदर। द डाटा स्टोर कैन हैव एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अब डाटा स्टोर के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक एलिमेंट भी हो सकता है और आपके पास इसमें क्या हो सकता है कि काफी सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और सोर्स और सिंक का मतलब क्या होता है आपके पास?
सोर्स और सिंक का कंसेप्ट क्या होता है? सोर्स और सिंक इज एन एक्सटर्नल एंटिटी, ये एक एक्सटर्नल एंटिटी है एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सिस्टम इनपुट, और ये कैसे काम करते हैं? इनपुट की तरह और आउटपुट की तरह। अब डीएफडी में क्या होता है कि इसमें नेहा और कमल, इसमें डीएफडी में क्या होता है कि डीएफडी में आपके पास द डीएफडी मे बी यूजिंग टू परफॉर्म ए सिस्टम। डीएफडी को हम किस लिए यूज करते हैं? सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने के लिए। एक्चुअली इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट होता है, उसी तरीके से सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन भी एक कंसेप्ट होता है जहां पर हम डीएफडी को यूज करते हैं। तो डीएफडी के भी आपको बनाने के इसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। एक तो 0 लेवल होता है, एक 1 लेवल होता है, एक 2 लेवल होता है। 0 लेवल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम किसी भी मॉडल की केवल बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स लेते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? आपके पास 0 लेवल डीएफडी के अंदर आते हैं। ठीक है, जिससे हम उस लेवल को हम क्या कर सके, अच्छी तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है? इसमें 1 लेवल डीएफडी आता है। 1 लेवल डीएफडी क्या होता है? कंटेक्स्ट डायग्राम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं मल्टीपल बबल्स के अंदर, मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर। इस 1 लेवल डीएफडी के अंदर हम इसमें क्या काम करते हैं स्टूडेंट? इन दिस लेवल वी हाईलाइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और ब्रेक डाउन द हाई लेवल प्रोसेस। और उस ब्रेक और हाई लेवल प्रोसेस को हम क्या करेंगे? 0 लेवल डीएफडी के अंदर छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो लेवल आता है वो आता है 2 लेवल डीएफडी। और 2 लेवल डीएफडी क्या होता है? ये प्रोसेस की पूरी डिटेल में जाता है। ठीक है, मान लो हम एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का हम एक मॉडल तैयार करना है, तो जो 0 लेवल डीएफडी क्या होगा कि जिसमें मेन चीजें लेंगे। ठीक है, 1 लेवल डीएफडी में क्या होगा आपके पास? उसमें सारा थोड़ा सा हम एक कंटेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे। और 2 लेवल डीएफडी में क्या होगा कि कैसे कस्टमर आता है, कैसे कस्टमर अपनी एक टिकट जो है वो रिजर्व करवाने के लिए बुक करवाता है, फिर वो काउंटर के ऊपर जाता है, काउंटर के ऊपर वो अपनी टिकट कटवाता है, फिर जब उसकी टर्न आती है तो उस समय वो क्या कहते हैं, अपनी ट्रेन के वहां पे जाएगा। तो मतलब पूरी की पूरी डिटेल अगर बतानी है तो वो किसके अंदर आती है? आपके पास 2 लेवल डीएफडी के अंदर आती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से पीजीडीसी के अंदर ये डीएफडी लेवल का डीएफडी का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपने जरूर तैयार करना है। और कैसे तैयार करना है? एक तो ये डीएफडी क्या होता है, एक ये डीएफडी का डायग्राम तैयार कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट ये जो है छोटे क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। और डीएफडी के कितने लेवल होते हैं? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। ठीक है, एक्चुअली जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो उसमें ये भी पूछते हैं 0 लेवल डीएफडी कैसे बनाते हैं, 1 लेवल डीएफडी कैसे बनाते हैं। बट यहाँ पे इतना टॉपिक नहीं आएगा, यहाँ पे आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीएफडी, व्हाट इज एसआरएस। एसआरएस भी क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।